जरूर, यह रहा एक छोटा सा प्यार भरा किस्सा, एक कॉफी और एक मुस्कान। आदित्य की दुनिया उसके लैपटॉप की स्क्रीन तक सीमित थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उसकी जिंदगी कोड, डेडलाइंस और मीटिंग्स ने घेर रखा था। रोजाना की भागदौड़ में उसके लिए जीना गायब सा हो गया था। एक सुबह डेडलाइन के स्ट्रेस में वह अपनी मनपसंद कॉफी शॉप ब्लूम्स एंड ब्रूज में दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधे काउंटर पर पहुंची, जहां एक नया चेहरा था। नाम था अनन्या। अनन्या की मुस्कान में वो रोशनी थी जो सुबह की उदास धूप को भी चमकदार बना सकती थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो कड़वी कॉफी को भी शहद जैसा मीठा लगने पर मजबूर कर देती। हेलो, क्या लेंगे? अनन्या ने पूछा। आदित्य, जो आमतौर पर अपना ऑर्डर बिना सोचे दे देता था, आज अटक गया। एक कैपुचिनो, उसने कहा, आंखें अनन्या की मुस्कान से हटा नहीं पा रहा। उस दिन के बाद आदित्य का रोज का कैपुचिनो एक रस्म बन गया। वह हमेशा अनन्या की शिफ्ट के हिसाब से कॉफी शॉप आता। धीरे धीरे ऑर्डर देने के उन पलों ने छोटी छोटी बातचीत का रूप ले लिया। कभी मौसम के बारे में, कभी किताबों के बारे में, तो कभी संगीत के बारे में। आदित्य को पता चला कि अनन्या एक आर्ट स्टूडेंट थी जो पार्ट टाइम काम करती थी। उसके सपने थे, उसकी कल्पनाएं थीं, और अनन्या ने देखा कि आदित्य की चुप्पी के पीछे एक संवेदनशील दिल छिपा था जो दुनिया को हैक नहीं बल्कि समझना चाहता था। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने लैपटॉप बैग से एक छोटा सा स्केचबुक निकाली जिसमें उसने अनन्या की एक तस्वीर बनाई थी। वह पल जब वह कॉफी बनाते हुए मुस्कुरा रही थी। तुमने मेरी तस्वीर बनाई? अनन्या ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, आदित्य ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान वो मेरी कोडिंग की गलतियां भी ठीक कर देती है। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस दिन आदित्य ने उसे कॉफी पर आमंत्रित किया, लेकिन ग्राहक के तौर पर नहीं, एक दोस्त के तौर पर। वो एक कॉफी डेट धीरे धीरे वॉक्स इन पार्क, गैलरी विजिट्स और रात भर की फोन कॉल्स में बदल गई। आदित्य ने अनन्या को अपने टेक्निकल वर्ल्ड के राज समझाए और अनन्या ने उसे रंगों, कैनवास और ख्वाबों की दुनिया दिखाई। वे एक दूसरे के अधूरे पहलू को पूरा कर रहे थे। फिर वो दिन आया जब अनन्या की पढ़ाई पूरी हुई और उसे दूसरे शहर में एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए सेलेक्ट किया गया। विदाई का दिन था। आदित्य का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अनन्या ने उसे एक छोटा सा कैनवास दिया। उसमें एक कोड की लाइनें थीं जो एक दिल का शेप बनाती थीं और नीचे लिखा था, लव इज नेवर एरर। यह मेरी पहली टेक आर्ट पीस है, उसने कहा। तुम्हारे बिना यह असंभव था। आज आदित्य के ऑफिस की टेबल पर वह कैनवास टंगा है और अनन्या की नई स्टूडियो की दीवार पर आदित्य द्वारा बनाई गई